जय हिंद। नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। आज बात करते हैं लोक संस्कृति की, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर हम तक पहुंची है। लोकगीत हमारी संस्कृति की पहचान, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी तो कहा था कि लोकगीत जनता की भाषा है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कुछ गीत गा ले सागे सागे बैठ रहा, आज बहुत दिन हो गया चुनावों के बाद, आज मुलाकात हुई आप लोगों से। तो शुरुआत करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय कौन सा गीत नहीं गाया जाता है? ये चाय की जगह छह भी कर सकते हो आप यहाँ पर। कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय कौन सा गीत नहीं गाया जाता है? ये शेखावाटी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं? शेखावाटी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। शेखावाटी में जो कच्ची घोड़ी नृत्य होता है उस समय कौन सा गीत नहीं गाया जाता है? तो लश्करिया, रसाला, रमगरिया, ये तीनों गीत गाए जाते हैं, और इनके साथ और एक गीत गाया जाता है, उसका नाम है बींद। क्या है? बींद। तो आपको याद रखना है ये, ठीक है। रसगरिया, रसाला, बींद, ठीक है। और उसके बाद में लूर। लूर क्या है? लूर जो होता है वो होली पर गाया जाता है। कब गाया जाता है लूर? होली पर। होली के अवसर पर, होली के अवसर पर राजपूत, देखो लूर के पीछे क्या है? रै से राजपूत। राजपूत महिलाओं द्वारा, यानी राजपूत महिलाओं द्वारा यह गीत होली के अवसर पर गाया जाता है। तो कच्ची घोड़ी के नृत्य के समय कौन कौन से आएंगे? एक तो आ गया BLR, ठीक है, ये हो जाएगा बींद, लश्करिया, रसाला और रमगारिया। नेक्स्ट प्रश्न, किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा माना जाता है? आपको पता है यहां ऑप्शन में 4 देवियां हैं: शीतला माता, शील की डूंगरी, चाक्षु माधो सिंह द्वितीय, चेचक की देवी, संरक्षिका देवी, करणी माता, देशनोक, नोखा तहसील, बीकानेर, ठीक है, रिद्धिबाई कहा जाता है, सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। और बात करते हैं प्रतीक चिन्ह, इनका सफेद चील माना जाता है। और इनका जो सफेद संगमरमर से जो दरवाजा तैयार किया गया है वो किसके द्वारा किया गया, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह ने तो वहां पर चांदी के किवाड़ भेंट किए थे, पर वो संगमरमर का जो दरवाजा बनवाया था वो किसने बनवाया है? शीला देवी, जो कछुआ शासकों की आराध्य देवी है। अपने को पता है मानसिंह खटेगिया गुरुजी बे पश्चिम बंगाल का नहीं गया हा, जिन्हें वर्तमान में आज बांग्लादेश बोला हा, बट है एक जगह ही कौन सी जगह थी वो? प्रश्न पूछा जा सकता है। कच्छोर नामक स्थान से राजा केदार को हराकर, लक्ष्मी नारायण को हराकर वहां से शिला देवी की मूर्ति लेकर आए थे, जो आमेर के जलेब चौक में स्थित है। और फिर जीर्ण माता, जिनका जन्म घांगू चूरू में हुआ था, लेकिन मंदिर सीकर जिले में बना है। और इसी देवी का जो गीत है वो क्या कहलाता है? सबसे लंबा गीत, जो करुण रस से अरोत प्रोत होता है देवी का गीत, उसे चिरजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिरजा। और प्रश्न आ जाए कि यहाँ ये करणी माता है, शिला देवी है, जीर्ण माता है, इनके वर्ष में 2 बार मेले भरते हैं, चैत्र व आश्विन नवरात्रों में। तो शीतला माता का मेला चक्का जाम होता है तब भरता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को और सप्तमी को। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य गीत। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, वो गीत कितनी बार सुने आप? अल्लाह जिलाबाई ने गाया। जब हमें पता चला कि यह गीत किस शैली में गाया जाता है, मांड गायिका यानी मांड शैली में गाया जाने वाला गीत राजस्थान का राज्य गीत है। प्रश्न पूछा जाए राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो बास्केटबॉल है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न आता है जलो और जलाल क्या है और धूसा क्या है? तो मैं आपको यहां बता देता हूं। देखो धूसा हम पढ़ रहे थे मारवाड़ में अजीत सिंह। अजीत सिंह का पालन पोषण किसने किया? प्रश्न आता है गोराधाय। किसने किया था? गोराधाय ने किया था अजीत सिंह का पालन पोषण। और आप लोगों को यह भी पता है जब अजीत सिंह का पालन पोषण गोराधाय ने किया था, तो याद करते हैं अपने मेवाड़ में तो पन्नाधाय थी। मेवाड़ में कौन थी? पन्नाधाय थी। तो यहां प्रश्न आए कि गोराधाय की याद में मारवाड़ का राज्य गीत भी कहते हैं जो गाया जाता है, तो रतन राणा क्या है? ये अमरकोट। अमरकोट नाम सुना होगा आपने। अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है। हमीदा बानो बेगम की कोख से 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। यहाँ अमरकोट में ही रामदेव जी का विवाह हुआ है, पाबू जी का विवाह हुआ है। नेतल दे निहाल दे रामदेव जी की पत्नी है, तो फूलम दे शुप्यार दे पाबू जी की पत्नी है।
रतन राणा अमरकोट के सोडा राणा सिंह का गीत है। पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाने वाला यह सगुण भक्ति का गीत है। कौन सी भक्ति का गीत है? सगुण भक्ति का गीत है। जलो और जलाल, जलो और जलाल, देखो हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है जलो और जलाल से, तो मैं आपको बता देता हूं जलाल और बबूना क्या है। पश्चिमी राजस्थान में जलाल और बबूना, जलाल और बबूना की एक जो प्रेम कथा है वहां से लिया गया गीत है जलो और जलाल। वधू के घर जब महिलाएं वर की बारात का डेरा देखने जाती है तब ये गीत गाया जाता है। देखे बिंद किसो गायो है, ठीक है भाई थारो बिंद तो चोखो है, बहुत फूटरो लाग रही है, घणो सुनो आयो है, बिंदरो फेंटो देखो कितो सुनो लाग रही है, हंस रही है बिंद बा, गीत कौन सो है वो है, ठीक है। केसरिया बालम आपको पता ही चल गया यहाँ का राज्य गीत है। पीछे वाले का पता चल गया था ना, जीण माता का गीत सबसे लंबा होता है। राजस्थानी लोक गीतों का संस्मरण कहलाता है चाक, चिरमी, कव्वाली या चौबाली। चिरमी म्हारी चिरमली, चिरमीरा ढाला चार, चिरमी म्हारी चिरमली, कितना चिरमी बाबो सारी लाडली, चिरमी माऊ सारी लाडली, वा तो काल जिएरी कोर, वारी जाऊं चिरमी ने। वो गीत कौन सो है? चिरमी गीत है। तो यहाँ लोक गीतों का संस्मरण कहलाता है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो उत्तर होगा चौबाली। क्या होगा? चौबाली। चाक तो जब वो कुम्हार के घर जाकर अपना मटका वगैरह लेकर आते हैं ना, वो है चाक गीत, जो महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, ठीक है, विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट चले, चलो गुरुजी। राजस्थानी महिला को पतिव्रत धर्म पर अटल रहना किस गीत में बताया गया है? बिणजारा, कब आएगा मेरे बिणजारे, तेरी बिणजारण रस्ता रोके, वो गीत को नहीं। बीरो, बीरा, देखो बीरा एक गीत जब बच्चा होता है तब भी गाया जाता है। कठसू आई सूप, कठसू आयो बीरो, नहीं कठसू आई सूठ, कठसू आयो जीरो, कठसू आयो ए भोली बावज थारो बीरो, जयपुर सु आई सूठ, गंगानगर सु आयो जीरो, झुंझुनू सु आयो ए भोली बावज थारो बीरो, भोली बावज मारो बीरो, ऐसे करके वापस में गीत गाते हैं, ठीक है। ये भात के समय भी गाया जाता है। लोरी, सो जा रे बाबू सो जा, थारी मम्मी गई पानी ना पा, गीत कौन गाओगे? वो लोरी हो गयो। पणिहारी, पणिहारिया ले गई रे, बेरनिया ले गई रे, मारा अली जब भंवर रो कांगसियो, वो वहां कांगसिया बोलते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पणिहारी जो गीत है वो अलग से गाया जाता है। पर आज के समय कौन सा गाया जाता है पणिहारी पर? नो लखन फेल कर तेरा माथे आड़ा टिक्का, आख्या के काजल आगे सारा सौदा फीका, ठीक है, वो गजबन पानी न चाली वो। तो ये जो राजस्थानी महिला को पति व्रत धर्म पर अटल रहना किस गीत में बताया गया है? पणिहारी गीत में बताया गया है। पणिहारी गीत इसका सही आंसर होगा, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, करौली क्षेत्र में भक्तों द्वारा केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला लोकप्रिय गीत है ढोला मारू, जीरो, लांगुरिया, बिछुड़ो। देखो, मत बो मारा परण्या जीरो, रे मत बो मारा परण्या जीरो, ओ जीरो जीवरो बेरी रे, मत बो मारा परण्या जीरो। आज लोकगीता की बात है, दिल खोल कर गाओ, जैसी भी आवाज है वैसे गाओ। कोई कहा ना, गाना 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 आए या ना आए गाना चाहिए, ठीक है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, पर अब सर्दी आ गई है, थोड़ा ध्यान रखियो थारो। तो करौली क्षेत्र में भक्तों द्वारा हनुमान जी को प्रतीक मानकर जो गीत गाया जाता है वो है लांगुरिया गीत। कौन सा है? लांगुरिया नृत्य भी आ सकता है, लांगुरिया गीत भी आ सकता है। और केला देवी का मेला है जो चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। करौली में इनका मंदिर बना हुआ है, यादवों की जादौन शाखा की कुल देवी है। माता के मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? बोहरा भगत की छतरी बनी हुई है। ये भी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है, ये गीत, ठीक है। बीरा गीत के बारे में बता रहा था। बीरा नामक जो गीत ढूंढाड़ अंचल में भात के संपन्न के समय गाया जाता है। भाई अब तो समझ में आ गया बीरा, ठीक है। बहुत सारे गीत है, बीरा है, लोरी, अरे माँ आपका बच्चा ने सुहावे कोनी के भी मैं गाइजे,
जीरो आपको बता ही दिया, जीरा न बोने के लिए जो गाया जाता है वो गीत कौन सा है। नेक्स्ट, सहरिया जनजाति में दीपावली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है। देखो, सहरिया जनजाति के मुख्य जो गीत है उनके बारे में अपने बात कर लेते हैं। सहरिया जनजाति राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक पाई जाती है, कौन से जिले में सर्वाधिक है, तो प्रश्न ये भी आ सकता है। तो 12, कौन सा जिला है, 12 जिले के अंदर सहरिया जनजाति रहती है। और सहरिया जनजाति के द्वारा जो वर्षा ऋतु के समय जो गीत गाया जाता है वो है लहंगी और आला। वो कौन सा है, लहंगी व आला। वर्षा ऋतु के समय गाया जाने वाला गीत लहंगी व आला। तो यहां बच जाता है चरचरी। चरचरी क्या है, ताल और नृत्य के साथ उत्सव में गाए जाने वाली रचना। चरचरी क्या है, ताल व नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचना, गाई जाने वाली रचना। ठीक है, उसी प्रकार यहां जो उत्तर होगा वो हिंडो या हिंडा लिखा आता है, जो दीपावली के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये कथन किसका है। रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्र सत्यार्थी, कोमल कोठारी, श्यामल दास। जैसा मैंने शुरू में कहा कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर हम तक पहुंची है। जो संस्कृति है वो लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर हम तक पहुंची है। लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर हम तक पहुंची है, ये किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहां देवेंद्र सत्यार्थी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए श्रृंगार व भक्ति संबंधी प्रसिद्ध लावणी गीत है भर्तरी, मोरध्वज, लावणी, उपरोक्त सभी। एक आपको मैं बता देता हूं, जैसे हम सबसे पहले बात करें विवाह, हमसे प्रश्न पूछा जाता है विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला पहला गीत कौन सा। देखो, वी से कौन सा गीत होता है, विनायक। और विनायक किसका पर्यायवाची है, गणेश जी का। और गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है, रणथंभौर में। और रणथंभौर का भी प्रश्न पूछा है, कौन सा किला कहते हैं, रणथंभौर की पहाड़ी। तो वहां से जो महिलाएं गाती है, रणथंभौर सु आया बिंदायक सुंडाला, तो वो गीत गाया जाता है, पहला गीत है। ठीक है, गणेश जी को समर्पित है, विवाह का प्रथम गीत है। विवाह पर और कौन कौन से गीत होते हैं, जैसे हरदीप गीत, तेलबान का गीत, कांकड़ डोरा, पिट्ठी, बाण बिठाने की रस्म पर गाया जाता है ना, जैसे बाढ़ वो लगाया गया ना पिट्ठी वगैरह, उस समय जो गीत गाया जाता है, गेहूं चण को उबटनो, राय चमेली रो तेल, उम्हारी काकी ताया देख लियो, थारे घने चढ़्यो रो चाव, सहजादो बैठ्यो उबटनो। ठीक है, वो जब दूल्हा मतलब कि बान बैठता है उसमें वे कह रहा काकी तायो देख लियो, थाना घणो चढ़्यो चाव है, सहजादो बैठ्यो उबटनो, वो गीत होता है। उसके बाद में जब बहनोई द्वारा उसको तैयार करके आगे ले जाते हैं, अपने कहते हैं ना भाई मोड़ बांधते हैं, जो साफा बोलते हैं, तब उस समय गीत जैसे मदील, पगड़ी को बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी पगड़ी अगर प्रश्न पूछा जाए तो बागोर हवेली। यहाँ उत्तर आप सभी का सही है, उपरोक्त सभी। सबसे बड़ी राजस्थान में पगड़ी कहाँ पर है, तो पगड़ी उदयपुर की प्रसिद्ध है, और सबसे बड़ी पगड़ी भी है जो बागोर हवेली में है। और बागोर हवेली कहाँ है, बागोर हवेली भी उदयपुर में है। बागोर सभ्यता अगर पूछ लिया जाए तो भीलवाड़ा है। ठीक है, कोठारी नदी के किनारे और मेजा बांध बना हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ अब साफो बांधे भी टाइम पर आप गीत कोई और सोचा, हाँ, लेकिन अपन आज की नई जनरेशन से वही आवे गीत, दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, बड़ी फुर्सत से कुतरे हैं चूहों ने कपड़े। ठीक है, वो आगे समझ जाइए थे। लड़कियों द्वारा गाया जाने वाला सामूहिक लोकगीत घुड़ला किस क्षेत्र में गाया जाता है। देखो, मैंने बार बार बताया है कि अर्धछिद्रित मटके में जो दीपक जलाकर गाया जाता है, जो दीपक जलाकर, ये क्या हो जाएगा, दीपक जलाकर गाया जाता है, घुड़ले खां की याद में गाया जाता है। और इसका जो शुरुआत है इस नृत्य की, वो किसके द्वारा की गई थी, गिंदोली के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, गिंदोली के द्वारा की गई थी। और गिंदोली के द्वारा ये राव सातल के समय की बात है, जब घुड़ले खां के साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे। पिपाड़ 140 कन्याओं का अपहरण किया गया था।
ठीक है, आप सभी को वो सारी बातें बताइए। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। बिल्कुल सही जवाब है, मारवाड़ का ये प्रसिद्ध लोक गीत है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रासिया जनजाति में दूल्हे की प्रशंसा करते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? फतमल, झोरावा, झुलरिया, मोरिया, थाई रे थाई। ठीक है, फतमल, झोरावा, झुलरिया, मोरिया, थाई रे थाई। अब दूल्हे की बात आ गई। दूल्हे की बात आती है तो अपने को पता है कि अपनी जो बहन होती है, अपनी मान लो कि जिसकी शादी हो रही है, माँ आपके मामा का जब है, तो उसको वो मामा के जब घर पे जाती है तो वहां पर एक चावल और गुड़ की भेड़ी दे के आती है। क्या दे के आती है? गुड़ की भेड़ी। गुड़ की जो ये भेड़ी दे के आती है, इसे बोलते हैं बत्तीसी नूतना। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बत्तीसी नूतना क्या है। ठीक है, बत्तीसी नूतना क्या है? तो जो माँ होती है वो मामा के घर पे जाकर जो भात नूत के आती है उसे बत्तीसी नूतना कहते हैं। तब वहां पर बीरा को जब वो कहती है ना, गीत गाती है, वो कौन सा होता है? बीरा म्हारा माथेड़ी चुनड़ ल्याजो, बीरा आप आवो तो भावज ल्याजो, म्हारा छोटा सा भतीजो ल्याजो, म्हारा रिमक झिमक भातियाजो, बीरा म्हारा माथेड़ी चुनड़ ल्याजो। तो वो गीत वहां पर आता है। फिर बीरो भात भरण न आसी, म्हारे माथारी चूनड़ ल्यासी, साग छोटो सो भतीजो ल्यासी, अरे रिमक झिमक म्हारा भाती आसी। वो गीत वहां पर गाए जाते हैं। यहां अपने बात कर रहे हैं ग्रासिया जनजाति में दूल्हे की प्रशंसा में। आजकल दूल्हा की प्रशंसा खटव है। मोरिया, थाई रे थाई। फतमल क्या है? झोरावा क्या है? झुलरिया क्या है? झोरावा। झोरावा जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जिले में जब अपने बात करते हैं कि पति का जो प्रदेश पर चला जाता, पति प्रदेश चला जाता, उसके बाद में उसके वियोग में, जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने पर वियोग यानी विरह गीत है। जब चला गया बाद में याद करा भी मारा ग्रह वजना तो लड़ाई करा, और जब दूर चल जाए जना थारी याद घनी आवे माने रोज सतावे। ठीक है, मारा प्रीतम प्यारा थे गल जल्दी स्यू आजो, चाहे क्या कर लो वो। ठीक है, जहाँ ओल्यू गीत हो गयो। ठीक है, वो भी एक विरह गीत है। मोरिया आछो बोलियो रे धरती रात माँ, वो भी एक विरह गीत है। झुरावा भी वियोग वाला गीत है। फतमल, देखो फतमल हाड़ोती का गीत है। कहाँ का गीत है? हाड़ोती। फतमल हाड़ोती। हाड़ोती में कोटा आता है वैसे तो गीत गाते ही हैं। कोटा सूतो कागद आयो ए, जाम मारी कमला सास रे थारो पियो लड़े लो ए। पर वहां तो क्या होता है? फतमल जो है वो हाड़ोती के राव थे तथा टोडा की रहने वाली। टोडा कहाँ पड़ता है? टोंक में। टोडा टोंक में है, वहां उनकी प्रेमिका रहती थी। उनकी भावनाओं से संबंधित ये फतमल गीत है। तो हाड़ोती के राव है फतमल, और टोडा की उनकी प्रेमिका थी। और उनके जो भावों को व्यक्त करने के लिए, जैसे भाव मन में आता है ना, कोटा के पेलाड़ी जद मारो सास रोहो तो, रमै तो बिना टिकट के जाती संग मारो बाल मोहो तो यानी जो भाव है उस रूप से ये गीत गाया जाता है। तो गुरुजी झुलरिया क्या है? झुलरिया, देखो झुलरिया अभी जो बात कर रहे थे, माहेरा या भात भरते समय ही गीत गाया जाता है। माहेरा या भात भरते समय ही गीत गाया जाता है। ठीक है, बीरो मामा द्वारा जो कहते हैं वो भी एक ही बात है। या आपने भी जो गीत गाया था वो अपन ने सुना था वो भी। एक आता है फलसड़ो। फलसड़ो, फतमल आया उसी प्रकार फलसड़ो आगे आएगा तो बताएंगे। इसका मोरिया थाई रे थाई सही होगा। नेक्स्ट, राजस्थानी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस देवता का है? सबसे लंबा गीत लोक देवी जीण माता है। और यहाँ पाबूजी की प्रिय लोक, पाबूजी पैसे प्रिय फड़ पाबूजी की है। तेजा जी जो है वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो रामदेव जी जो है इनका सबसे लंबा गीत माना जाता है। ठीक है, जो थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, थाने गुजरात जी मारा अजमाल जीरा कंवर सा, जो गीत है वो इनका गीत मुख्य है। नेक्स्ट, किसी विवाहिक युवक को भ्रष्ट करने के उद्देश्य से गाया जाने वाला युवती द्वारा कौन सा गीत है? पावना, एक बार आओ जी जवाई जी पावना, थाने सासू जी बुलावे घर बार भोग। एक ऐसे ही और गाया जाता है कि ससुरो जी रंगायो मारे लाल चुनरी, मारी सासू जी न द्याय कोनी आई रे नीलगर और रंग दे अल्लाह पल्ला के, जैसे वो गीत गाते हैं उसी प्रकार पावना। तो पावना तो बुलाने के लिए, दामाद को जब अपने
घर पर कोई मेहमान आता है तब भी पावना गीत होता है, दामाद के लिए जरूरी नहीं है, मेहमानों के लिए जरूरी है। उसी प्रकार पपैया या पीपली, अब यहाँ पपैया और पीपली दोनों का जिक्र हुआ है। तो पपैया के लिए आपने बोला पपैयो जोरू बोलियो रे साहिबा तू परदेस ना जाई, मतलब पपैयो जोरू बोलियो साहिबा तू परदेस ना जाई, आग बिरारी सजना मासू सही ना जावे, निरखूं जद जद थाने मारे हिवड़े भर भर आए, यानी पपैयो जोरू बोलियो रे, ऐसा गीत जो है वो गाया जाता है। तो यहाँ एक विवाहित युवक को, एक महिला है जो शादीशुदा युवक को अपने वश में करना चाहती है, उसको भ्रष्ट करना चाहती है, तब ये गीत गाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर पपैया एक प्रसिद्ध पक्षी है, इसमें एक मतलब कि युवती के द्वारा यह गीत गाया जाता है। यहाँ पर पुरुष को अन्य स्त्री से मिलने के लिए मना करता है, पुरुष जो है वो किसी भी अन्य स्त्री से मिलने के लिए मना करता है, इसलिए इसको आदर्श गीत भी कहते हैं। पहली बार इसको गीत है जगह में आदर्श गीत। और पीपली, ये रेगिस्तान में, शेखावाटी में, बीकानेर, मारवाड़ में महिलाओं द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है। जो महिला होती है वो अपने प्रदेश के पति को बुलाती है, तीज के त्योहारों के कुछ दिन पहले ये गीत गाया जाता है। ढोला मारू, ढोला मारू किस क्षेत्र का लोकगीत है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ढोला मारू की कथा बहुत बार आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है। ढोला मारू की प्रेम कथा पर इसको वर्णन किया गया है। और ढोला मारू कहाँ का है? अलवर, बीकानेर, सिरोही, उदयपुर। तो देखो ढोला मारू है वो सिरोही का है। कहाँ का है? सिरोही का। जैसे मुम्मल, जैसलमेर, ढोला मारू, सिरोही और बनी ठनी, किशनगढ़ क्षेत्र विशेष के ये गीत हो गए। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे महिला व पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। देखो महिला व पुरुष जब हो जाते हैं साथ तो इसको बोलते हैं हम। जैसे ही, सी, वी, जैसे अपने बात करना तो हम जब साथ मिलकर गाएंगे तो कौन सा गाएंगे? हम सीडो। कौन सो? हम सीडो। सीठनी, इसको बोलते हैं गाली गीत। क्या बोलते हैं? गाली गीत। समधी समदन के बीच मजाकिया गीत होते हैं ना, ऊपर सुपता सो पड़ गयो ठंड लागी रे, ब्याण ब्याई गरम जलेबी खागी रे। आजकल को तो वो चल रहा है, किसी चक्की को खागी आटो ब्याण मोटी होगी। और इसी में गाली गीतों में होता है, कोई जैसे मेहमान आता है और उसका नाम पूछते हैं, वो बोल जाता है बोलियो रे बोलियो माल जादी का। ऐसी वो महिलाएं गाती है, बहुत मतलब ऐसे उनमें ताना तानी हो जाती है, वो गीत सींठनी है। ठीक है। सु प्यार दे, ये जो गीत है सु प्यार दे, ये त्रिकोणीय प्रेम गाथा पर आधारित गीत है। त्रिकोणीय प्रेम गाथा पर सु प्यार दे जो है ये त्रिकोणीय प्रेम गाथा पर आधारित गीत, त्रिकोणीय प्रेम गाथा पर आधारित गीत है। सुवटिया, मिठो मिठो बोलियो सुवटिया, ये हम गीत सुनते हैं भील महिला द्वारा। भील महिला द्वारा परदेश गए पति को संदेश भेजा जाता है। भील महिला द्वारा परदेश गए पति को संदेश, पति को लेटर भेजा जाता है, यानी संदेश भेजा जाता है। पहले आता ना, आया रे डाक वाला आया संदेश ले आओ, ऐसी कर गए। एक वो पुरानी फिल्म में था ना विधाता में, सात सहेलियां खड़ी खड़ी चप्पू लगाए घड़ी घड़ी, तो वो ऐसे गीत बहुत थे। सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? पटवार एग्जाम शायद 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। दोपहर को, सुबह को, शाम को, रात को। तो सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? दोपहर, सुबह, शाम, रात। तो ये है इसका राइट आंसर, दोपहर को सारंग संगीत गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पटेलिया, बिछिया, लालर प्रमुख लोकगीत है। जाट जाति के, कालवेलियों के, चारण जाति के, आदिवासियों के। पटेलिया, बिछिया, लालर, ऐसे भी लिखा आ सकता है पटेलिया, पटेलिया, पटेल, ये किस में बोले जाते हैं? आदिवासियों में बोले जाते हैं। तो आदिवासियों के लोक गीत है ये। नेक्स्ट, हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले के अवसर पर ढोलक, अलगोजा, मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ सामूहिक रूप से गाया जाने वाला गीत है। प्रलय प्रतिगो, नमे नमे, आंगो मोरियो, झुलरिया, झुलरिया पहले बता चुका हूं आपको, पंछिड़ा, यह आपको बताना है कौन सा गीत है, जल्दी से बताओ। बहुत सारे ऐसे गीत हैं हम पढ़ते आते हैं, जैसे अब
जो बेटी की विदाई होती है उस समय गीत गाया जाता है ना, कोयलडी मारी बेटी तू जा रही है, माँ ने बहुत तंग करी, अब तू अगला घर तंग कर जे, ये कौन गावे? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में तुझको प्यार मिले। बहुत ऐसे गीत हमारे को अंदर से मतलब कि उस दिन अपने कहते हैं जब हमारी बहन का विवाह होता है, किसी बेटी का विवाह होता है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कोयरडी गीत, ठीक है, प्रणेत गीत, ठीक है, विवाह के संबंध पर गाया जाता है, विदाई का मर्म स्पर्शी गीत है। तो यहाँ अपने बात करते हैं पंछिड़ा। कौन सा गीत है? पंछिड़ा। देखो, प्रलय प्रतिगा नमो नमः, तो ये प्रलय प्रतिगा नमो नमः जब जिक्र आता है तो हमें याद आना चाहिए कौन? हीरालाल शास्त्री। हाँ गुरुजी, हीरालाल शास्त्री। तो हाँ, हीरालाल शास्त्री का ही गीत है। पंछिड़ा हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है, रजवाड़ों में शराब पीते समय गाया जाने वाला गीत है कलाली मारी दारूवाड़ो। कलाली, देखो कलाकी एक आता है, कलाकी। कलाकी, कलाकी जो है ये तो होता है वीर रस प्रधान गीत, वीर रस प्रधान गीत। और कलाकी लिखा हुआ है, कलाकी और कलाली। कलाली यानी कैलाली। कलाली लोग शराब निकालने और बेचने का जो काम करते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, वो इसमें सवाल जवाब करते हैं। क्या करते हैं? सवाल जवाब। सवाल जवाब कौन करते हैं? जो दारू निकालने का काम करते, दारू निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है। रसिया तो भरतपुर क्षेत्र में, बम रसिया कहते हैं ना, बम रसिया जो गीत है, रसिया भरतपुर धौलपुर में ये गीत आता है। तो उसी प्रकार केवड़ा, केवड़ा एक पौधा होता है, उसको मतलब कि प्रेयसी द्वारा गाया जाने वाला गीत है, एक वृक्ष मान लेते हैं, उसको आधार बनाकर ये गीत गाया जाता है। और यहाँ उत्तर हो जाएगा दारूड़ी। पीते समय रजवाड़ों में जब शराब पिए जाती है तब वहां पूछा गया है, तो यहाँ दारूड़ी गीत होगा। कौन सा होगा? दारूड़ी। ठीक है। कलाली तो शराब निकालने वाली जो लोग होते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो सवाल जवाब आपस में करें नहीं। लोकगीत जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। ये कथन किसका है? ये कथन महात्मा गांधी का है गुरु जी। किसका है? महात्मा गांधी का। ये याद करना पड़ेगा, इसमें समझाने वाली बात कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, जैसलमेर में बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है हरजस मरसिया हलरिया हरणी। मरसिया, अरे काका मरगो रे काका, छाती पर धन छोड़ गो काका, तू वापिस आजा काका, तू होतो तो मारो ब्याह होतो काका। यानी मारवाड़ के अंदर जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर जो गीत गाया जाता है वो मरसिया गीत होता है। तो हरजस, हरजस जो होता है वो मतलब कि सगुण भक्ति का गीत है। शेखावाटी क्षेत्र में किसी की मृत्यु पर, ये वैसे तो सगुण भक्ति के गीत होते हैं, हरजस क्या है? सगुण भक्ति का गीत है। दोनों ही किस पर अवसर पर गाए जाते हैं? मृत्यु के अवसर पर। रोना का भी कई प्रकार हुआ है। एक बार फिल्म में लादू की लक्ष्मी में रोना का प्रकार बताया, एक तो अरो बोरा मरगो काका छोड़ गो सारो की, एक ठीक, और एक सीधे हाँ ओके इंग्लिश में रोनो, एक मारवाड़ी में रोनो, एक हिंदी में रोनो, फर्क तो है ही। ठीक है। फिर मारवाड़ी तो थान पर तो ये ठेठ मारवाड़ी हुआ है। जैसे वो भी फिल्म आई थी ना इंग्लिश मीडियम, देखना, उससे अपने को बहुत अच्छा संदेश मिलता है इमरान खान के द्वारा। हलरिया हरणी, देखो यहाँ बात कर रहे हैं हरणी। हरणी जो है वो दीपावली के त्योहार पर 10-15 दिन पहला के टाबर जो हुआ है नहीं, जो छोटा छोटा टाबर आपकी एक टोली बना ले, क्या बना लेते हैं? दीपावली के अवसर पर एक टोली बना लेते हैं, और टोली बनाकर जो गीत गाते हैं वो है हरणी गीत। ठीक है। खर्च करने के लिए थोड़ा सा जो पैसा एकत्रित करते हैं बच्चे, जैसे लोहड़ी आती है ना तो जा के दुकानों पर जो पैसा मांगते हैं वैसे ही। और हालरिया बच गया। जैसलमेर में बच्चे के जन्म के अवसर पर तो गीत गाया जाता है, तो वो उत्तर हो जाएगा इसका। अब एक प्रश्न हमारे पास में आता है होलर, एक आता है जच्चा। जच्चा, ये भी सारे क्या है? बच्चे के जन्म पर ही गाए जाने वाले गीत हैं। ठीक है। पुत्र जन्म से संबंधित गीत हो जाएंगे होलर, जच्चा। वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत, वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा है? वो कह नहीं, सासू जी निरखे जवाई के पीछे, सासू जी निरखे जवाई जी
पाछे दीजो ओढ़मो, वो यहाँ पर गाया जाता है तोरण के समय। तोरण जो होता है, देखो कामण गीत ये तोरण के समय का गीत है। कामण हो गया, तोरणियों हो गया, एक झिलमिल होता है, झिलमिल आरती होती है। झिलमिल क्या होती है? झिलमिल सितारों का मौसम होगा है आरती। और एक यहाँ पर गीत गाया जाता है तोरणियों, तोरणियों। ठीक है, अब मैं थोड़ा तोरण के बारे में आपको बताऊं। तोरण जो है वो किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक है। तोरण कहाँ के प्रसिद्ध है? तोरण त्रिपोलिया बाजार जयपुर के, त्रिपोलिया बाजार जयपुर के तोरण प्रसिद्ध है। फिर हमसे प्रश्न पूछा जाता है, जो तोरण होता है उसकी जो आकृति इस प्रकार से जो होती है, इस पर 7 चिड़ियाँ होती है, 1 2 3 4 5 6 और एक बीच में होती है। फिर इसको तलवार से यहाँ बीच में सात्या बना हुआ है यहाँ। ठीक है, ये इस प्रकार से तोरण होता है। ठीक, अब क्यों क्यों तोरण लाग गया भैया, आपने तो लगाया होगा तो मन तो ध्यान है को नहीं। और जिसके तोरण मारे हुए उनको पता है। तोरण मारने की रस्म पर गाया जाने वाला गीत, और वर को जादू टोने से जो सासू निरखती है ना उसको ऐसे नापती है, वो अटक गीत। कोयलड़ी मारी कोयलड़ी, बतायो तो थाने विवाह के अवसर पर वधू को जो विदा करते हैं। कलाकी, कलाकी के बारे में बता के गया हूँ मैं। कलाकी एक वीर रस प्रधान गीत है। कामण राजस्थान में वर को जादू, ये इसका उत्तर हो जाएगा, जादू टोने से बचाने के लिए। तो दोस्तों ये लोकगीतों से संबंधित थे मुख्य जो गीत थे। बाकी क्या है कि जो अपने अब जैसे कांगसियो है, काजलियो है, ठीक है, क्या है काजलियो। चंदा में से चिरेड़ी फिर जाऊंगी बहुरानी, थे मारा देवर बाम्हारी देवरानी, नखरालो कामणगारो देवरियो, भाभी पर जादू कर गयो। कांगसियो पे अपने बात करते हैं। कांगसियो मारा आली जब भंवर रो, कांगसियो पणिहार्या ले गई रे, बेरणिया ले गई रे, मारा जो सोतनिया ले गई रे, वो कौन सा होता है? कांगसियो गीत है। बाकी पीड़ो गीत जो होता है वो जलवा पूजन पर गाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो मुख्य गीत गढ़ गीत होते हैं, जो रजवाड़ी गीत होते हैं, ठीक है, गोपीचंद जो गीत है वो छोटा मोटा गीत। सबसे ज्यादा गीत कब गाए जाते हैं? गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। तो लगभग जो मुख्य गीत है वो मैंने आपको यहीं पर बता दिए। दुपट्टा, दुल्हे की साली, वो कहना रसमलाई आपके लिए, इतनी मिठाई आपके लिए। ठीक है, तो वो दुल्हे की सालियों, हरे दुपट्टे वालियों, वे सारा गीत अठैये। तोरण पर एक गीत और आता है। तोरण पर जो गीत गाया जाता है तो अपने जो वाले आज वाले गीत कौन सा गाते हैं? आगे बाराती पीछे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। आपनला तो एक आवे नया, पुराना टाइम पर अलग अलग चाल था, बे मन भी आवे कोनी। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं ये जो लगभग टॉपिक है। मैंने बार बार कहा है कि आप प्ले लिस्ट में इनकी टेस्ट सीरीज की वीडियो आप इसी प्रकार उनको देखें, और जितना ज़्यादा आप प्रश्नों का अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे में मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अभी चुनावों के कारण थोड़ा सा ये देख सकते हो आप, आंखों में इन्फेक्शन सा और तबीयत खराब हो गई थी, तो इस कारण क्या है कि वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाऊंगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई में लगातार जुड़े रहें, और जो चीज़ आपको नहीं आती है वो आप कमेंट कर दिया करें किन किन प्रश्नों का टेस्ट लेना है। बाकी मैंने सभी टॉपिक वाइज टेस्ट लिए हुए हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी सारी तैयारी मुझे आराम से पता चल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ लोकगीतों से संबंधित जितने भी प्रश्न थे आप लोगों को अच्छे से याद हो गए होंगे। सासू लड़ मत सुनाएड़ो है पहला फेरा के समय, पहले पहले बाई, पहले पहले फेरे बाई दादो सारी लाडली, दूजे दूजे फेरे बाई काको सारी लाडली, चौथे चौथे फेरे बाई हुई रे पराई, चंवरी सेवड़ो। बहुत सारे गीत आप लोगों को सुनाऊंगा आगे लाइव आकर, जब पूरे वीडियो में जब सामने रहकर आपको समझाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर नेक्स्ट वीडियो भी इसी प्रकार बनाता रहूँगा जब तक मेरे पास सुविधाओं का अभाव ज़रूर है, लेकिन मेरे इरादों में कोई भी अभाव नहीं है। आप लोगों के लिए हरदम प्रयासरत। जय हिंद, जय भारत।